वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। और भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाया नहीं जाता, लेकिन असंभव को संभव बना देता है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 14 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 14 नवंबर 2023 है और दिन आज मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने जा रहा हूं कि गोवर्धन पूजा, राजा बलि की पूजा क्यों की जाती है। ये इस एपिसोड के अंत में बताऊंगा, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। संवत 2080 का कार्तिक शुक्ल पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी दोपहर के 2:37 तक, जिसके बाद में द्वितीय तिथि आरंभ होगी। अनुराधा नक्षत्र रहेगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, तो राहुकाल का समय आज के दिन 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको प्राप्त होगा सुबह के समय 11:29 से 2:29 तक। तो वहीं पूर्व दिशा में यात्रा शुभ साबित होगी, तो उत्तर दिशा और वायव्य दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है। वायव्य को इंग्लिश में कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट। इन दिशाओं में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा आपको संभलना चाहिए है, या तो फिर सबसे बेहतर होगा दिशाशूल दोष का परिहार करने हेतु गुड़ खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ करें। अब बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, शश महापुरुष योग, अनफा योग, सम योग, काहल योग, शंख योग, अखंड साम्राज्य योग का आपको साथ मिलने वाला है। अब बात करते हैं लाख रुपए की। कर्ज से मुक्ति के लिए अगर ऋण को चुकाने में देरी हो रही है तो सोमवार की शाम को थोड़ा सा आटा लेकर के उसमें गुड़ डाल करके उसको आपको मिक्स कर लेना चाहिए, आटा गूंथ लेना चाहिए। फिर उसकी छोटी छोटी आप गोलियां बना लीजिए। मंगलवार के दिन सुबह के समय आप मछलियों को, ये जो आपने बॉल्स बनाई हैं, छोटी छोटी गोलियां बनाई हैं, ये आपको खिलानी होंगी। हर मंगलवार को ऐसा ही करते चलना है जब तक कर्ज समाप्त ना हो जाए। ऐसा उपाय करने से कर्ज मुक्ति के रास्ते आपके लिए खुलते हैं। और एक नहीं, अनेकों लोगों ने जब ये करके बताया है तब ये चीज आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। 8th हाउस में चंद्रमा वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 35% फिर भी सपोर्टिव है, पर 8th हाउस के चंद्रमा को वध तारा का साथ मिलना नेगेटिविटी इस समय में पुश ज्यादा करेगा। ससुराल से तनावपूर्ण संबंध हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में कटुता इस समय में देखने को मिल सकती है। खास तौर पे जिसे फिजिकल पेन कहा जाता है, चोट लगना, दुर्घटनाग्रस्त होना, उससे आपको पीड़ित होना पड़ सकता है। तो यहाँ पे व्यापारी वर्ग को भी साफ तौर पे सुझाव दूंगा कि ऐसे समय में कोई बड़ी डीलिंग करने से, कोई बड़ा कमिटमेंट देने से, पेपर वर्क साइन करने से स्वयं को आपको रोकने की जरूरत है। कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्ग जो हैं वो इस समय में ज्यादा परेशान रह सकते हैं, फिर वो चाहे स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर के हो या घर के अंदर जो बर्ताव चल रहा है लोगों का, जिस तरीके की बातें हैं उनको लेकर के ज्यादा परेशान होते नजर आ सकते हैं। यहां पर भय का माहौल फिर भी नौकरी पेशा लोगों के लिए ज्यादा बना रहेगा कि कहीं नौकरी से निकाल तो नहीं दिए जा सकते, प्रमोशन है कहीं उससे वंचित तो नहीं रखे जा सकते, बोनस जो है कहीं वो कम तो नहीं कर दिया जाएगा, या इंसेंटिव जो आना है सेल्स का कहीं वो उसमें तो आपको देरी देखने को नहीं मिलेगी। इन चीजों की चिंताएं इस समय में खासतौर पर सताने वाली है। तो यहाँ पे एक साफ तौर पर चीज कहता हूं, यंगस्टर्स जो इंटर्नशिप के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर बेरोजगार है, रोजगार की प्राप्ति के लिए इस समय में आप कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको सामने से ऑफर दिया जाता है कि पैसे देकर के नौकरी पाई जा सकती है, तो आपको वहां से सीधे तौर पे भागना जरूरी है, वरना पैसे अटक जाएंगे, खुद भी इस समय में वहां पे अटक सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए इस समय में 7th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव, जिसके कारण सुख सुविधाओं की प्राप्ति होने वाली है, अच्छी कमाई होने वाली है। गृहस्थ जीवन कहें या फिर ये कहें सामाजिक तौर पे जो आपके रिलेशंस हैं लोगों के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा इस समय में बेहतर होते नजर आएंगे। सोशल स्टैंडिंग आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती नजर आएगी। यहाँ पे खास तौर पर सरकार के साथ में अगर कोई लेन देन है, कोई रिफंड आने वाला है, या फिर किसी नोटिस का आपने आंसर दिया है, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव
पॉजिटिव इस समय में चीज़ों को कहा जा सकता है। यहाँ पर घर परिवार के साथ में भी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर होती चली जाएंगी। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स किस चीज़ को पाना चाहते हैं, चाहे वो इंटर्नशिप है, नौकरी है, या अपनी कोई मन पसंदीदा चीज़ इस समय में खरीदना चाहते हैं, तो इस तरफ आपके कदम ज़रूर आगे बढ़ते नज़र आने वाले हैं। खास तौर पे गृहिणी जो है, यहाँ पर सरप्राइज प्लान कर सकती है अपने लाइफ पार्टनर के लिए, या फिर बहुत समय से कोशिश कर रहे थे कि कहीं बाहर घूमने जाना है, पर सीजन टाइम होने के कारण या फिर उनका बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के कारण नहीं कर पा रहे थे। तो अब इस चीज़ का जो सुझाव है, या फिर टोटल ओवरऑल प्लानिंग करके टिकट्स बुक करा करके उनके सामने आप सामने रख सकते हैं इस समय। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव, और खास तौर पे इस समय में नौकरी पेशा लोगों को शानदार फायदा देखने का मौका मिलेगा। नई जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, इस समय में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। अपनी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल के अंदर आप चेंजेस चाहते हैं, वो इस समय में आपको देखने को मिल सकता है। बेरोजगार है, रोजगार प्राप्ति की तरफ इस समय कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो खास तौर पे कोई भी कर्जा आपके ऊपर है जिससे बहुत परेशान हो रहे हैं, बार बार सामने से कॉल आता है, आप उस कॉल को देख के परेशान होते हैं, तो इस समय में कहीं ना कहीं कुछ बंदोबस्त आप ज़रूर कर लेंगे, जिससे पूरा कर्ज ना हो, पर कुछ पार्ट निकाल के कुछ समय के लिए आप सामने वाले को शांत जरूर कर देंगे। खास तौर पे ऐसे समय में जो विवाद घर में उत्पन्न हो चुके थे, या तो फिर बिजनेस के अंदर किसी के साथ में मनमुटाव था, तो उसको सुलझाने की तरफ कोशिश करेंगे तो बड़ी ही आसानी से सामने वाले को मना सकते हैं। ओवरऑल दिन प्रॉफिट का है, अच्छे रिलेशंस का है और रिकवरी का है। यहाँ पे किसी भी चीज़ में ढिलाई अगर ना रखी जाए तो हर चीज़ की प्राप्ति इस समय में संभव हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे कही जा सकती है कि 60% आपके लिए सपोर्टिव है, पर खास तौर पे ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा इंसान हो, या फिर यंगस्टर्स हैं, आप ये देखेंगे कि गलत लोग जो है वो आपके साथ आकर के बैठ रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं पे आपका उठना बैठना उनके साथ में बढ़ रहा है, जिसके कारण परेशानी इमेज को लेकर के आपको यहाँ पे ज़्यादा झेलनी पड़ सकती है। मार्केट में गुडविल जो है वो आपकी कम हो सकती है। तो क्रेडिट जो आपको आसानी से मिल जाता था, अब इस समय में लोग देने से घबरा सकते हैं। वहीं कामकाज के अंदर भी ना चाहते हुए फोकस हट सकता है, या फिर ये कहें कि जो काम करने की ठान रखी थी, पर दूसरे काम आने के कारण, वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण जो मेन फोकस का काम है उसको आपने छोड़ दिया, तो यहाँ पे लॉस उठाना पड़ सकता है। बड़े बुजुर्ग घर के आपको खास तौर पे ये कहूँगा कि ऐसे समय में अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। फिर वो चाहे बाथरूम में ही क्यों ना आप चल रहे हों, नहा करके बाहर निकल रहे हैं, फिसल सकते हैं, चोट लग सकती है। कहीं बाहर साफ सफाई कर रहे हैं घर में, वहाँ पे चोट लग सकती है। तो यहाँ पे फूंक फूंक के कदम रखने की बात आपके लिए ज़्यादा रहेगी। तो वहीं इस समय में युवक जो हैं या युवती जो हैं, यंगस्टर्स, आपको खास तौर पे ऐसे समय में किसी भी दोस्ती यारी की बात में आकर के अपनी चीज़ों को आगे रखने से बचना है। मन में क्या महसूस कर रहा हूँ, क्या करना चाहता हूँ, कैरियर गाइडेंस क्या है, किससे कहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, इन चीज़ों को इस समय में सीक्रेटिव रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो 4th हाउस में चंद्रमा आ चुका है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन हम कहेंगे कि 45% ही सपोर्ट की है, और ऐसे समय में उत्तेजित ज़्यादा होना, परेशान ज़्यादा होना, गलत डिसीजन लेना, कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर से फोकस हटना, इससे लॉस उठाना पड़ सकता है। तो वहीं घर परिवार में भी सिचुएशन इस समय में बहुत ज़्यादा आक्रामक होती नज़र आ सकती है, या ये कहें कि विवाद हैं, झगड़े हैं, वो इस समय में बड़ी ही ऊंची आवाज़ में किए जा सकते हैं घर में। तो इसके लिए बहुत बहुत स्वयं को शांत रखने की बात है। यहाँ पे एक और चीज़ कहता हूँ कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय में महिलाओं को, गृहिणी को ज़्यादा होती नज़र आ सकती हैं। तो यंगस्टर्स भी किसी बात को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं और सोचते हैं कि घर वाले तो मना करेंगे, मैं स्वयं ले लेता हूँ, तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी भूल हो सकती है। आपके कोई भी डिसीजन में जहाँ फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूटिलाइज होने हैं, फिर वो चाहे स्वयं की सेविंग ही क्यों ना हो रही हो, पर इस बात का ध्यान रखें कि अगर पैसे इन्वॉल्व हैं तो घर परिवार को ज़रूर बताइएगा, वरना ये पैसे हाथ से डूब भी जाएंगे और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलने वाला है। सोसाइटी के अंदर नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं पे ये कहेंगे कि सोसाइटी में कोई इन्वेंट जो होने वाला था उसकी प्लानिंग आपके द्वारा हुई है, तो उसके लिए आपको अप्रिसिएशन इस समय में बहुत मिलने वाला है। थोड़े पेशेंस के साथ में अगर आप आगे बढ़ें तो इस समय में शानदार कमाई हो सकती है। शुरुआती समय जो दिन का है वो थोड़ा कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल हो सकता है, या फिर ये कहें कि दिमाग में अनेकों ख्याल चल रहे हैं जिनको लेकर के परेशान होते नजर आएंगे, पर इन चीज़ों से जैसे ही आगे बढ़ेंगे, थोड़े पेशेंस के साथ में अपने काम को करते चले जाएंगे, तो दिन के अंत तक में शानदार फायदा आपको ज़रूर मिलने वाला है। और ख़ास तौर पे बड़ा मॉनेटरी गेन जिसे कहते हैं कि मोटा पैसा मिलने वाला है, वो इस समय में देखा जा सकता है। ओवरऑल दिन कमाई का है, अच्छे लोगों से मुलाकात का है, अप्रिसिएशन का है। यहाँ पर कि कन्या राशि की एक प्रॉब्लम है कि बड़े शाई नेचर हैं, चंचल बहुत हैं, लाइमलाइट पसंद नहीं है। जैसे कोई फोकस करता है पीछे हट जाते हैं, तो आज के दिन ये नहीं करना है। आज के दिन स्पॉटलाइट अगर आप पे है तो क्योंकि आप उसके हकदार हैं तभी ये चीज़ हो रही है, तो दिल खोल करके अपना जो अप्रिसिएशन है, जो रिकग्निशन है, उसको प्राप्त कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की, तो सेकंड हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है, पर इस समय में कहीं ना कहीं फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे मैं व्यापारी वर्ग को कोई प्रॉब्लम नहीं कह रहा हूँ, नौकरी पेशा इंसान को कोई नहीं कह रहा हूँ, यंगस्टर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं कह रहा हूँ, अपने कॉलेज में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने रिलेशनशिप में यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है। इन्वेस्टमेंट से भी आपको इस समय में फ़ायदा मिल जाएगा, पर घर परिवार के अंदर चीज़ों को लेकर के मन मुटाव जो है वो इस समय में बढ़ सकता है, विवाद पनप सकता है, या ये कहूँ विवाद का बीज जो है वो इस समय बोया जा सकता है। ये पेड़ कब बनेगा, फल कब देगा, ये बात की बात है, पर आज के दिन घर में वो एक जो स्टार्टिंग फेज होता है कोई बड़ी परेशानी का, वो आपको देखने को मिल सकता है। जितनी जल्दी इसको रोक लेंगे, जितनी जल्दी इसको सुलझा लेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर है। तो वहीं बड़े बुजुर्ग इस समय में अपनी हेल्थ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। स्कूटी चलाते हैं, बाहर पैदल निकलते हैं, वॉकिंग पे जाते हैं, तो यहाँ पर एक नॉर्मल जो आप चीज़ें करते थे जो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं करती, पर आज के दिन यही चीज़ें करने से आपके साथ में कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, पर वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन हम कह सकते हैं कि 70% पॉजिटिव है, जिससे इन्वेस्टमेंट में लाभ मिल जाएगा। प्रॉपर्टी डीलिंग खासतौर पर इस समय में कर रहे हो तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी। इस समय में ये भी कहूँगा कि कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा है। यहाँ पे कोई बड़ी शॉपिंग हम नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी ही परचेज, पर ब्रोकरेज का जो काम करता है, इंसान ने सामने को प्रॉपर्टी दिला रहा है, अब जो उनकी ब्रोकरेज आनी है वो इस समय में रिलीज हो सकती है। ऐसे समय में दोस्ती यारी के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे यंगस्टर्स, और कहीं ना कहीं पे व्यापारी वर्ग भी। सामने किसी को फेवर चाहिए है, अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके काम निकलवाना है, तो वो इस समय में आप करते नजर आएंगे कि खुद की कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है, खुद का नाम इतना पावरफुल है कि आसपास में कोई अगर मदद मांगने आ जाए तो उसे ना नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि चीज़ों को याद रखिए कि मैं अगर सामने वाले को फेवर कर रहा हूं, जब स्वयं की बात आती है तब हम घबरा करके बैठ जाते हैं कि मैं फेवर कैसे मांग सकता हूं, मैं तो देने वाला हूं। तो यहां पे इस मानसिकता से बाहर निकलने की बात आती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। 12th हाउस का चंद्रमा यहाँ पे प्रॉब्लम्स देगा ज़रूर, पर फिर भी 67% हमें यहाँ पर सपोर्ट है। आलस कहें, मेंटल टॉर्चर कहें, या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाना कि कुछ नहीं हो रहा है, जीवन में पूरी शांति है, पर मैं दिमागी घोड़े इतने दौड़ा रहा हूं कि ये भी गलत हो सकता है, वो भी हो सकता है, अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या करूंगा, और अनेकों ऐसी चीज़ें, सिनारियोज खुद के लिए बना करके टेंशन में आ सकते हैं, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ खुद ही उसका सोर्स हो। इस बात को समझिएगा। कहीं ना कहीं ये सोच के कारण, इस नेगेटिविटी के कारण खुद को नुकसान भी पहुंचा सकते हो। यहां पे मॉनेटरी नुकसान की बात कर रहा हूं, फिजिकल नुकसान की नहीं, इस बात का ध्यान रखें। तो वहीं डिप्रेसिव थॉट्स आना, छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी, या फिर बहुत ज़्यादा बुरा मान जाना, बात करना बंद कर लेना, वो इस समय में ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर सकता है। यंगस्टर्स खास तौर पे जो रिलेशनशिप में है, आपको ध्यान रखने की बात है कि छोटी छोटी बातें जिनको आप ताव तक नहीं देते थे, इस समय उन्हीं बातों को पकड़ करके मन मुटाव बढ़ा दोगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि जो
नौकरी पेशा इंसान है, जॉब करने वाला है, आपको इस समय में फीमेल कलीग्स जो हैं उनसे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। या ये कहूँ कि जो बातें आप नॉर्मली करते थे, आपको कोई परेशानी नहीं फेस करने को मिलती थी, पर इस समय में किसी सीमा को लांघ देने के कारण परेशानी बन सकती है। जो नॉर्मली फीमेल कलीग्स आपकी थी, जिसको एक्सेप्ट कर लेती थी आपके मजाक को, इस समय में एक्सेप्टेबल मजाक ना होने के कारण आप पर एक्शन लिया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में बन रही है 70% पॉजिटिविटी की। अटका हुआ पैसा निकालना है, खुद परेशान हो रहे हो, कर्ज चुकाना चाहते हो, तो पैसों का लेन देन जो है वो इस समय में आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं ये कहूंगा कि थोड़ा आक्रामक होना पड़ेगा, भाषा को चेंज करना पड़ेगा, पर यही करने से आपको स्वयं का पैसा मिल सकता है और सामने वाले का आप चुका सकते हो। क्योंकि जो आपसे पैसे मांगता है वो आपको कुछ भी कह रहा है, पर आप इज्जत रखने के कारण जिससे आप पैसे मांगते हो कुछ नहीं कह रहे हो, तो यहाँ पर स्वयं को बदलने की ज़रूरत ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं विवाह संबंध घर में तय होते नजर आ सकते हैं। मांगलिक काम की शुरुआत जो है वो इस समय में होती नजर आ सकती है। स्वास्थ्य में भी सुधार देखेंगे, तो खास तौर पर इस समय में कोई बड़ी यात्रा घर के मांगलिक कार्य के लिए आप करते नजर आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से इस समय में लाभ मिल सकता है, खास तौर पे जो कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनके लिए शानदार समय है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर 70% पॉजिटिव है, जिससे नेम और फेम की प्राप्ति हो सकती है, काम में सफलता मिल सकती है, पर सैटिस्फैक्शन इस समय में नहीं मिलेगा। मैं हकदार बहुत बड़ा हूं, मुझे बहुत चीजें मिलनी चाहिए, दिमाग में सिचुएशंस बहुत बड़ी हैं, हकीकत अलग है, सपने बहुत बड़े हैं, और इन दोनों के बीच में जब सेम प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो डिससैटिस्फैक्शन उत्पन्न होता है। यही चीज से आज के दिन खुद भुगत रहे हैं कि चीजें मिल रही है, पर मैं अपने आप को उससे ज्यादा का हकदार मानता हूं। मानने के लिए कोई रोक नहीं सकता, पर अपने आप को कभी ना कभी सेटल करना सीखना पड़ेगा। कहा जाता है कि कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट इज द स्टाइल ऑफ लाइफ, इज द वे ऑफ लाइफ। इस चीज को कहीं ना कहीं पे समझना पड़ेगा कि प्रैक्टिकली जीवन कैसे जिया जाता है। ऐसे समय में एक और चीज कहता हूं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इस समय में आप काम कर रहे हैं या फिर साइनिंग करने वाले हैं, यहां पे डील आपकी फाइनलाइज होने वाली है, तो कम से कम एक दिन के लिए या फिर शाम तक के लिए उसको टाल दीजिए। शाम के बाद में अगर इस डील को करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चाहे मैं ये कहूं कि आप कोई प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, बहन को गिफ्ट करना चाहते हैं, भाई को गिफ्ट करना चाहते हैं, बच्चों को, दामाद को, बहू को, किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ समय के लिए रुक जाइए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मीन राशि की, तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, पर अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ये ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए फिर भी 75% सपोर्टिव बना देते हैं, जिससे कमाई हो जाएगी, काम भी हो जाएगा, लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा, पर खुद अपने बच्चों से डिससैटिस्फाइड रहेंगे। उनका बर्ताव क्या है, कैसे लोगों के साथ में घूमते हैं, या फिर आपका कहा माना नहीं करते, इससे परेशान ज़्यादा होना पड़ेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हो रहा, पर सामने वाला हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि आपके लिए कुछ कर सके, तो यहां पर साथ में बैठ के बात करने की बात रहेगी, और कहीं ना कहीं पे आपा बिना खोए बात करने की बात होगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, अपने मन मुताबिक चीजें यहां पे प्राप्त होंगी, कमाई हो जाएगी, पर कहीं ना कहीं घर परिवार में जो यंगस्टर्स हैं उनको इस समय में फोकस कीजिए, उनको देखिए कि क्या कर रहे हैं। हमेशा पिन पॉइंट करने से, हमेशा कमी निकालने से सामने वाला जो सही चल रहा है गलत राह पे पहुंच सकता है, क्योंकि उसको भटकाने के लिए इस जीवन में अनेकों लोग हैं जो नहीं चाहते कि किसी का भला हो। यहां पर इसी बात का ध्यान रखें कि अगर आपके घर में भी कोई ऐसी संतान है जो कोशिश करती है, पर आसपास के लोग उसे भटकाने की कोशिश करें, फिर वो चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, तो उनको सेफ गार्ड करना आपको ज़रूरी है। पहले आप उनके दोस्त बनिए, उनको समझाइए, तब जाकर के काम सही हो पाएगा। ऐसे समय में धार्मिकता की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ेगा। घर परिवार जो है मंदिर जाने की कोशिश इस समय ज़रूर करेगा और करेगा भी, और वहीं पर अल्टीमेटली जाकर के शांति की प्राप्ति होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8।
ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है, लेकिन देहात में आज भी सूर्योदय के समय गोवर्धन पूजा की रिवाज है। अन्नकूट कहें, गोवर्धन पूजा कहें, भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई। अब इस दिन बलि पूजा, मार्गपाली उत्सव भी मनाए जाते हैं। कई जगहों पर इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी की जाती है और इसका विधान बहुत पुराना है। और इस दिन गाय, बैल, पशुओं को स्नान करा के धूप, चंदन तथा फूल माला पहना करके उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिठाई खिलाई जाती है, उनकी आरती उतारी जाती है और प्रदक्षिणा की जाती है। और खास तौर पे इस दिन गोबर से, यानी कि जिसको आप काऊ डंग कहेंगे, गोबर से गोवर्धन की आकृति बना करके उसके समीप विराजमान कृष्ण के सम्मुख गाय तथा ग्वाले बालों की रोली, चावल, फूल, जल, मौली, दही और तेल का दीपक जला करके पूजा की जाती है और परिक्रमा की जाती है। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली, इस उंगली पर उठा करके इंद्र का मान मर्दन किया तथा उनके सुदर्शन चक्र से प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ पाई, सभी गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे, तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है, उनसे शत्रुता करना उचित नहीं होगा। तब श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर के इंद्रदेव अपने इस कार्य पर बहुत लज्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान के निमित्त भोग और नैवेद्य बनाया जाता है, जिन्हें 56 भोग कहते हैं। अन्नकूट पर्व मनाने से इंसान को लंबी आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है और साथ ही दरिद्र का नाश भी होता है। मनुष्य जीवन पर्यंत सुखी और समृद्ध रहता है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन कोई सुखी रहता है तो वो वर्ष भर सुखी रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि हर मनुष्य को इस दिन प्रसन्न रह करके भगवान श्री कृष्ण के प्रिय अन्नकूट उत्सव को भक्ति पूर्वक और आनंद पूर्वक मनाना चाहिए। और इसी दिन दक्षिण भारत में पहले मार्गपाली पूजा की जाती है और इसके बाद पास में संध्या को बलि पूजा करने का प्रचलन है, क्योंकि इसी दिन भगवान वामन ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था। इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित जानकर प्रसन्नता पूर्वक दीपावली मनाई थी। विष्णु अवतार वामन ने तब बाली को अमर होने के वरदान देने के साथ ही कहा था कि जो भी इस दिन तुम्हारी पूजा कर लेगा वो हर तरह से सुखी रहेगा। अब ऐसे में आप भी चाहेंगे कि आप अगर मार्गपाली की पूजा करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे। इस पूजा में घर के मार्ग और द्वार को अच्छे से परंपरागत तरीके से सजाया जाता है, यानी कि वंदनवार लगाते हैं और बहुत ज्यादा इसका महत्व बनता है। प्राचीन काल में नगर और महल के प्रवेश द्वार पर या उच्च स्तंभों पर यह वंदनवार लगाया जाता था। ये कांसे या फिर तांबे का बना करके उसमें कुश और अशोक के पत्तों को अच्छे से गूंथ करके बनाया जाता था, जिसमें पुष्प, गंध आदि लगा करके इसका पूजन किया जाता था। आज के समय में हम साउथ इंडिया में फिर भी ये होता देखते हैं, नॉर्थ इंडिया में बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। या ये कहूं कि साउथ इंडिया में हर 2 से 3 दिन के अंदर इसको चेंज किया जाता है। गेट पर जो लगाई जाती है, क्योंकि इसमें पत्ते होते हैं, अशोक के फूल होते हैं जो मुरझाने शुरू करते हैं, सूखने शुरू करते हैं, तो नई बना करके लगाई जाती है। मार्गपाली और बलि की पूजा ये करने से, मार्गपाली की वंदनवार के नीचे होकर के निकलने से उस वर्ष में सब प्रकार के सुख, समृद्धि और शांति आपके साथ बनी रहती है। किसी भी प्रकार से रोग और शोक नहीं होता। अन्नकूट में चंद्र दर्शन कहा जाता है कि अशुभ है। सुबह के समय तेल मल करके स्नान करनी चाहिए। कई तरह के पकवानों का पहाड़ बना करके बीच में श्री कृष्ण की मूर्ति रख करके आपको पूजा करनी चाहिए। यही पूजा का, भक्ति का, श्रद्धा का एक भाव है, जिसे आज के दिन अगर आप अनुभव करते हैं तो मान करके चलिए कि आने वाला साल आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।